हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग शाला पर। फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि फ्रेंड्स हमने एक अपना करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट करी है। और हम 1 जुलाई से लेकर जब तक टीचिंग एग्ज़ाम्स नहीं आ जाते हैं DSSB के, KVS NVS के, तब तक हम करंट अफेयर्स देंगे। और हमारे वीकली करंट अफेयर्स होंगे फ्रेंड्स। और जो हमारे करंट अफेयर्स होंगे फ्रेंड्स वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो भी आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है या फिर न्यूज़ में आ रहा है या हो रहा है वो सभी करंट है। और आप किसी और चैनल के करंट अफेयर्स को देखेंगे तो हर चीज़ डाल दी गई है। लेकिन आप मुझे फ्रेंड्स एक बात बताइए कि डेली के अगर कम से कम देखा जाए तो डेली के 5 से 6 न्यूज़ होती हैं करंट। तो क्या आप हर न्यूज़ को याद कर सकते हो या रिमेंबर कर सकते हो हर न्यूज़ को? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो लोग मंथली या वीकली या 15 डेज़ के करंट अफेयर्स डालते हैं, और वो इतने ज़्यादा होते हैं कि कोई उन्हें याद ही नहीं कर सकता। मतलब इतने ज़्यादा होते हैं कि रिमेंबर करना पॉसिबल ही नहीं है वो। लेकिन फिर उसका क्या यूज़ कि हम उन्हें रिमेंबर ही ना कर पाए। तो इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, और इसके अंदर हम बहुत लिमिटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछे जा सकते हैं, या उस कंटेंट को डाला गया है जो पूछा जाता है, सिर्फ वही डाला गया है। और आप देखेंगे कि हम जो करंट अफेयर डाल रहे हैं 99% क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम लेकर आए हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और हम हर वीक में डालेंगे। मैंने जुलाई की लेट डालनी स्टार्ट करी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 1 से 15 जुलाई की बनाई है मैंने ये अभी वीडियो, और कुछ दिन बाद फिर 16 से लेकर 31 जुलाई तक की वीडियो आएगी। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फ्रेंड्स, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को सब जानते हैं, ओलंपिक में गोल्ड, टोक्यो 2020 में नीरज चोपड़ा का गोल्ड आया था जेवलिन थ्रो में। तो ऑब्टेन द टॉप स्पोर्ट इन लॉसन डायमंड लीग। ये लॉसन डायमंड लीग थी, इसमें इसका बेस्ट थ्रो रहा 87.66 मीटर का नीरज चोपड़ा का। और इसने, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता, तो ये बहुत ही मतलब खुशी होने की बात है सभी भारतीयों के लिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर एक चीज़ और पूछी जाती है कि कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए कि नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। हमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्रिकेट, हॉकी, जेवलिन और रेसलिंग। ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। तो ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए कि नीरज चोपड़ा कौन से गेम से है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से है, और अभी हाल ही में उसने लॉसन डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। जितने भी हमारे करंट अफेयर्स है वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट ही बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के डाल दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे हम। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फाइनल ऑफ एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 हेल्ड एट डोंगिए इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सिकोदंग कल्चरल सेंटर इन बुसान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। बहुत अजीब सा नेम है फ्रेंड्स, बोला भी नहीं जा रहा, लेकिन ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया कंट्री है। वहाँ पर एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, जहाँ पर इंडिया ने ईरान को हराया है। और आपको फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि इंडिया और ईरान की बहुत कांटे की टक्कर रहती है कबड्डी के अंदर। और लास्ट टाइम शायद एशियन गेम्स हार गया था इंडिया ईरान के साथ। तो लेकिन इस बार एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी, वो इंडिया जीत गया है ईरान से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए। अच्छा, ये क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा जा सकता है कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप ने इंडिया ने फाइनल में किसे डिफीट किया, तो ईरान को डिफीट किया। पूछा ये भी जा सकता है फ्रेंड्स कि कौन सी कंट्री में हुई थी, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुई थी। या ये भी पूछा जा सकता है कि एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कौन जीता, वो इंडिया जीता। तो देखा आपने, एक ही के अंदर से हमारे कितने क्वेश्चंस बन गए, और कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। हमेशा याद रखना कि अगर कबड्डी से रिलेटेड हो तो जीतता इंडिया ही है ज़्यादातर। अगर कुछ ना आता हो तो इंडिया मार्क कर दो। अगर ये पूछा हो कि इंडिया ने हराया किसे है फाइनल में, तो मोस्टली ये होता है कि जो अच्छी टीमें हैं कबड्डी के अंदर वो इंडिया है, ईरान है। तो अगर ये पूछा हो कि हराया किसे है, तो आप ईरान मार्क कर सकते हो। तो आपके आंसर चांसेस होने के, ठीक होने के चांसेस अच्छे खासे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो HDFC बैंक है वो बहुत ही बड़ा बैंक है, प्राइवेट सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का बैंक बहुत बड़ा माना जाता है। तो इसका मर्जर हुआ है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमसे पूछा जा सकता है कि HDFC बैंक का किसके साथ मर्जर हुआ है, और हमें 4 बैंकों के नाम या 4 फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के नाम दे देगा। ICICI का दे देगा, SBI, किसी का भी दे सकता है। तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि HDFC का हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, बैंक्स के मर्जर होते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन HDFC बहुत बड़ा बैंक है। जब बहुत बड़ा बैंक मर्ज होता है किसी के साथ, तो फिर वो न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, ऐसे ही ये है कि ऑडी ने अपॉइंट किया है जनरल डॉलनर को
एज अ न्यू CEO ऑफ बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑडी है जो ये जर्मन कंपनी है और बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। कोई भी करंट अफेयर्स का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो बहुत करंट है और बहुत फेमस है, हम इसे कह सकते हैं कि बहुत फेमस है, तो जब ही तो करंट हुआ, वरना तो आपकी गली में भी कुछ ना कुछ होता रहता होगा, आपके घर के पास भी कुछ ना कुछ होता रहता होगा, लेकिन वो करंट अफेयर में थोड़ी आता है। करंट अफेयर में वही चीज़ आती है जो थोड़ी फेमस हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने इसको डाला है कि ऑडी का नया नया CEO बना है और जनरल डॉलर नाम है उसका। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर्ड इन ओडिशा बाय GSI। ये GSI क्या है फ्रेंड्स? ये GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। इन्होंने क्या करा है? इन्होंने इंडियाज बिगेस्ट नेचुरल आर्क, ये शेप देख रहे हैं फ्रेंड्स आप जो मैंने मार्क करी है, यही हमारी नेचुरल आर्क है। ये अभी फोटो में इतनी बड़ी नहीं दिख रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और ये इंडिया की बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर्ड हुई है उड़ीसा में। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया की बिगेस्ट नेचुरल आर्क डिस्कवर्ड कहाँ पर हुई है? उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ये पूछेगा नहीं कि किसने करी है, वैसे अगर पूछे तो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करी है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने डाला है इसके अंदर। अच्छा आगे देखिए, द इंडियन एयरफोर्स इज सेट टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कॉल्ड तरंग शक्ति। इंडिया ने इससे पहले मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज कभी नहीं करी है। मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज का मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारे देश होंगे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, US, UK, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इतने सारे बड़े बड़े देश होंगे जो इंडिया की पहली मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज में शामिल होंगे। और इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया तरंग शक्ति। तरंग शक्ति नाम रखा गया है। तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो ये बनेगा कि जो इंडिया की मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज होने वाली है अक्टूबर नवंबर में, उसका नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम तरंग शक्ति रखा गया है। दूसरा ये पूछ सकता है कि ये इसमें कौन सी कंट्रीज होंगी शामिल? तो उसमें US, UK, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया होंगी। एक फ्रेंड्स इसमें हमसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमें 4 कंट्रीज़ के नाम दे देगा और बोलेगा कि इनमें से कौन सी कंट्री तरंग शक्ति के अंदर शामिल नहीं होगी। तो उसमें हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए, US, UK, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इतना मुश्किल नहीं है, याद हो सकता है। और ये कौन से मंथ में होने वाली है? ये अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा फ्रेंड्स, ये भी है, RBI जब कुछ करता है तो वो भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो RBI ग्रांट्स नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस टू महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, कैंसल्स बैंकिंग परमिट। जो महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक था उसका RBI ने बैंकिंग परमिट कैंसिल कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब वो बैंकिंग रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी चीज़ लोगों के साथ नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका जो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन लाइसेंस है वो दे दिया गया है। जो नॉन बैंकिंग लाइसेंस होता है नॉन बैंकिंग काम करने के लिए, तो वो उसे प्रोवाइड करवा दिया गया है महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक को। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही 4 बैंक्स के नाम दे देगा जो आपने सुने नहीं होंगे, ग्रामीण बैंक होंगे, और हमसे कहेगा कि RBI ने अभी हाल फिलहाल में किसका लाइसेंस कैंसिल किया है? तो हमारा महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया गया है। अब ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि GST कलेक्शन इन जून रीचेज 1.61 ट्रिलियन। अब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं था कि हम इग्नोर कर सकते थे, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता था कि जुलाई में कितना कलेक्शन हुआ। अगर कोई एग्ज़ाम ऐसा है जो अभी हाल फिलहाल में होने वाला है, जैसे CTET होने वाला है, लेकिन CTET में करंट अफेयर नहीं आते, लेकिन कोई और ऐसा एग्ज़ाम जहाँ करंट अफेयर पूछा जाता है, तो वहाँ पे पूछा जा सकता है कि GST का जून में कितना कलेक्शन हुआ था। तो 1.61 ट्रिलियन कलेक्शन हुआ था GST। आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तुषार मेहता रीअपॉइंटेड एज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तुषार मेहता को दोबारा 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। ये NCP लीडर अजीत पवार स्वॉन इन एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। जो अजीत पवार है उसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है महाराष्ट्र का। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। India's first indigenously developed 700 megawatt nuclear power reactor at Kakarpur Atomic Power Project in Gujarat has successfully commenced commercially operations। ये फ्रेंड क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया है क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि ये थोड़े से हाई लेवल के एग्जाम से पूछा जा सकता है, जहाँ पे थोड़ा सा GS को, करंट को थोड़ा सा टफ बनाना हो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियस डेवलप्ड मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है वो कितने मेगावाट का है? तो 700 का है। या ये पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पर है? तो वो गुजरात में है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स।
अब ये देखिए कि कोल इंडिया नेम्ड पीएम प्रसाद एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जा सकता है कि कोल इंडिया ने किसे अपना चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, तो पीएम प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च इन चेन्नई। यही पूछ लेगा कि कौन सी जगह में इंडिया की फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च हुई है। तो 4 ऑप्शंस आपको दे सकता है कि दिल्ली दे देगा आपको, ठीक है, हैदराबाद दे देगा, चेन्नई दे देगा, मुंबई दे देगा, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको पता होगा कि चेन्नई, तो आप सही टिक लगाएंगे। क्रिकेटर अजीत आगरकर अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी। इस पे बहुत सुर्खियों में था ये अभी बहुत रिसेंटली, क्योंकि कोई ना कोई इंडिया की सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाना था। अभी पीछे जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, चेतन चौहान था शायद, तो चेतन शर्मा था, तो उनके बाद अब किसी को बनाना था, तो इस पर बहुत नाम चल रहे थे, तो अजीत आगरकर को सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। द इंडियाज मेन फुटबॉल टीम एमर्ज विक्टोरियस इन थ्रिलिंग पेनल्टी शूटआउट अगेंस्ट कुवैत इन 5-4 इन थ्रिलिंग पेनल्टी शूटआउट सिक्योरिंग द सैफ चैंपियनशिप 2023 टाइटल। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया जब भी फुटबॉल में जीतता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पूछा जाता है। तो इसमें इंडिया ने कुवैत को हराया है, 5-4 से हराया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और SAFF चैम्पियनशिप इंडिया जीत गया है 2023 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो बढ़ते हैं आगे। अधव अर्जुन वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। BFI ये जो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके अधव अर्जुन को प्रेसिडेंट बना दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इनकी फ़ोटो ये है। बास्केटबॉल मैं भी बहुत नहीं देखता हूँ और इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसके प्रेसिडेंट को चेंज किया गया है, तो अधव अर्जुन को बनाया गया है। तो ये भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। अब ये है हमारा थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस टू बी ऑर्गेनाइज इन बैंकॉक विद द थीम जैसे अयातनम धर्म। तो ये कहाँ पर हो रही है? ये बैंकॉक में हो रही है। 24 से 26 नवंबर में होगी फ्रेंड्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंकॉक थाईलैंड के अंदर होगी थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस, और जो इसकी थीम है वो भी हमारी गिवन है, जैसे अयातनम धर्म, ठीक है फ्रेंड्स, धर्मा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ मैं 15 डेज़ के सिर्फ 17 ऐसे करंट अफेयर लेकर आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर कोई भी अभी रिसेंटली एग्जाम होगा और उसके अंदर जून मंथ का कोई भी करंट अफेयर आएगा तो उसके अंदर ज़रूर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और ऐसे ही आगे करंट अफेयर्स की, टीचिंग एग्जाम्स की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पर जुड़े रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।